बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बट मेरी बेटी कायनात तो वो काफ़ी बीमार है, तो मैं आप लोगों से मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट करनी थी कि आप सब उसके लिए दुआ करें कि वो मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। और ये व्लॉग मेरी बेटी के कायनात के बीमार होने से एक दिन पहले का था। मैं जब से इस्लामाबाद शिफ्ट हुई हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग थी, मैं इतना मिस करती थी अपने सिटी के गोलगप्पों को और दही बड़ों को, चना चाट को। मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी शॉप नहीं मिल रही थी जहाँ पे मैं जाके अपनी क्रेविंग ख़त्म कर सकती। तो बस एक जगह फ़हीम ने फिर एक्सप्लोर किया कि यहाँ पे जो है वो बहुत मज़े के और बहुत यम्मी जो है वो टेस्टी गोलगप्पे और चना चाट मिलती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जाके ख़ुद देखूँगी। पहले तो मैंने सोचा मैं पैक करवा लेती हूँ, बट फिर मैंने सोचा नहीं, मैं जाके देख लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा होता है कि जाके देखूँ कि वहाँ पे क्लीनिनेस कैसी है, वहाँ पे सफाई का लोग ख्याल रखते हैं नहीं रखते। तो देन फिर मैं यहाँ पे आई और फिर मैंने जो है वो ऑर्डर किया। तो मुझे यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा क्लीननेस भी यहाँ पे थी। तो मैंने यहाँ पे ये जो शॉप है मैंने डन कर लिया। तो इंशाल्लाह मैं हमेशा यहीं से ही गोलगप्पे खाया करूँगी। और वो गोलगप्पे की शॉप जो थी वो बेसमेंट में थी, तो उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में एक बेकरी है यम के नाम से। बहुत मज़े की, बहुत अच्छी इनकी फ़्रेश चीज़ें होती हैं। हम बर्थडे के केक भी यहाँ से ही ऑर्डर करते हैं और ये बहुत अच्छी और रिज़नेबल प्राइस में हमें बना के देते हैं। मैंने यहाँ से जस्ट सैंडविच ब्रेड ली थी और रास्ते में आते हुए मुझे एक जगह पे पालक जो थी वो बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रही थी। तो मैंने सोचा मैं पालक ले लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी डेज़ हो गए थे मैंने पालक नहीं बनाई थी। मुझे इस तरह की देसी जो वेजिटेबल्स होती हैं, ये पालक हो गई, हमारी सिटी में एक वेजिटेबल होती है जिसको कहा जाता है कि स्वांजना बोला जाता है, बट वो मुझे इतना पसंद है, बट वो इस्लामाबाद में या फिर यहाँ पे आसपास किसी भी एरिया में मुझे नज़र नहीं आता। वो जब हम अपने सिटी जाते हैं तो देन वहाँ पे ही हम लोग खा सकते हैं, अगर कहाँ वो लोग हमारे लिए बनाएं तो मुझे बस ये पालक मिल गई थी, तो मैंने रात को ही इसकी कटिंग करके रख दी थी, क्योंकि इसकी लीव जो है वो फिर सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर ये गलना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा रात में कटिंग करके ना इसको ओपन करके हवा में रख देती हूँ, ताकि फिर ये बिल्कुल जो है वो एयर में रहेगा, तो बिल्कुल नीट भी इसकी लीफ रहेंगे, तो वो गलेगा भी नहीं। नेक्स्ट डे मैंने मटन जो है वो रख दिया था उसको कुकर में, और यहाँ पे मैं उसके लिए ग्रीन अनियन काट रही थी। ग्रीन अनियन का टेस्ट मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद है, और इसका जो स्मेल होती है, इसकी फ्रेगरेंस होती है, वो भी इतनी मज़े की होती है। तो बस फिर मैंने वो भी इसमें ऐड किया। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इसको भून लूँगी, और उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी ऐड करके इसको प्रेशर होने के लिए रख दिया था। और वहाँ से मेरा साग जो था, वो पालक जो थी वो बॉयल हो चुकी थी। आई डोंट नो कि इसको साग बोलते हैं कि पालक बोलते हैं, मुझे कभी भी लाइफ में इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस नहीं पता चला कि साग क्या होता है और पालक क्या होती है। कभी भी मुझे इस तरह की वेजिटेबल्स का डिफरेंस नहीं पता चला। अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे काइंडली ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों में क्या ऐसी चीज़ होती है जिससे हम इसको रिकॉग्नाइज़ कर सकें कि ये साग है और ये पालक है। तो यहाँ पे पालक को मैंने बॉयल करके और इसमें अब ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी जो थी हरी मिर्च, और वहाँ पे मैंने कोरिएंडर को भी कटिंग करके रख दिया था, क्योंकि ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल सारे जो है वो मज़े की लगती हैं इसमें ऐड करना। और एंड में मैंने कसूरी मेथी भी ऐड की थी, क्योंकि वो भी मुझे उसकी जो फ्रेगरेंस होती है वो पूरे घर में उसकी इतनी मज़े की फ्रेगरेंस फैले होते हैं कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बट फ़हीम जो है वो साग जो है वो इतना शौक़ से नहीं खाते जितना शौक़ से मैं खाती हूँ, इसलिए हमारे घर में साग जो है वो बहुत कम बनता है। हालांकि ये ऐसी वेजिटेबल है जिसको हर कोई शौक़ से और चावलों की रोटी के साथ खाया जाता है, बट मेरे हस्बैंड को नहीं इतना ज़्यादा पसंद। खा लेते हैं बट वो शौक़ नहीं है जितने शौक़ से मैं खाती हूँ या मेरे घर वाले खाते हैं। मेरे भाई तो बहुत शौक़ से इसको खाते हैं। तो कायनात की तबीयत काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी थी, इसकी जो चेस्ट कंजेशन बढ़ता जा रहा था। तो फिर हमने जो है इसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था मैं इसको हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए वहाँ पे भेज देती, क्योंकि फिर वहाँ पे वो अलाउ भी नहीं करती कि दूसरा बंदा साथ में रहे। जस्ट मदर या फादर में से एक बंदा, अगर मैं चली जाती तो पीछे घर में बाकी बच्चों को फिर कौन देखता। तो यहाँ पे मैं इसको नेबुलाइज़ करूँगी, और मैं इसको एक दिन में 3 टाइम जो है वो नेबुलाइज़ कर रही हूँ।
विंटोलिन का जो उन्होंने फ्लूइड दिया है उसके साथ मैं सेपरेट करूँगी। दिन में एक दफ़ा विंटोलिन के साथ करूँगी और बाकी 2 टाइम जो है वो इन 2 ट्यूब जो दी हुई हैं इनके नाम जो हैं वो मुझे क्लियर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि वो बहुत ही लाइट उसमें लिखा हुआ था। तो बस ये 2 ट्यूब जो है ये ऐड करनी होती हैं, तो फिर इसके साथ जो है वो मैं कायनात को नेबुलाइज़ कर लूँगी। कायनात को एक तो चेस्ट कंजेशन हो गया था और साथ में कफ़ इतनी ज़्यादा हो जाती है। जब भी बच्चे को चेस्ट कंजेशन होती है तो कफ़ तो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है और कफ़ कर कर के फिर उसको साथ में इतनी रिब्स में पेन भी बहुत ज़्यादा होने लग जाता और फिर साथ में इसको इतना ज़्यादा फ्लू भी हो रहा था। बट कायनात मेरी वो बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग भी एक दफ़ा माशाल्लाह कर पढ़ लीजिएगा कि ये जब भी मेडिसिन इसको मैंने देनी होती है तो ये बिल्कुल भी तंग नहीं करती और नेबुलाइजिंग के टाइम भी ये अपना जो मास्क है वो खुद ही होल्ड करके बैठी रहती है। तो अगर मैं अरीज और हुदा को लगा लूँ तो वो तो पता नहीं इसके साथ क्या कर लेती हैं, खेलना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कायनात जो है वो बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं करती और आराम से बैठी रहती है। नेबुलाइजिंग का जो टाइम होता है वो 10 मिनट्स होता है, 10 मिनट्स अ डे। एक टाइम में अगर आप 10 मिनट्स किया फिर लंच टाइम के बाद फिर मैं इसको 10 मिनट्स में करूँगी और उसके बाद फिर रात को भी 10 मिनट्स के लिए। और डाइट में मैं इसको अभी फ़िलहाल मटन की यखनी दे रही हूँ क्योंकि मटन की यखनी जो है वो चेस्ट कंजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और वो उसको जाके मेल्ट भी करती है, जो हमारा बच्चों का रेशा जो है वो जमा होता है। बस ये इसको अब मैं मेडिसिन पिला दूँगी और यहाँ पे अब ये फ्री हो जाओगी और इसको फिर मैं टीवी लगा दूँगी थोड़ा सा, तो थोड़ी देर के लिए ये टीवी देखेगी और फिर जब इसको मेडिसिन की वजह से नींद आना स्टार्ट होगी तो फिर ये सो जाएगी। मेरी दुआ है कि स्कूल गोइंग बच्चे कभी भी बीमार ना हों और मेरी कायनात जो है वो आलमोस्ट 2 वीक से इतनी ज़्यादा बीमार हो रही है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इसके लिए। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा। आप लोगों से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए दुआ करें और ये मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए और ये स्कूल भी जाना स्टार्ट कर दें। कायनात को नेबुलाइज करने के बाद मैं जितने भी पार्ट्स होते हैं मशीन के वो मैं उनको वॉश कर लेती हूँ, अच्छे से स्टरीलाइज़ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इनको बास्केट में डाल के फिर सनलाइट पे रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि नेक्स्ट जब मैंने इसको करना हो तो ये ड्राई भी हो जाते हैं और वॉश और क्लीन भी हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपके साथ एक बहुत मज़े की और ऐसी बात शेयर करने लगी हूँ जो आप लोगों को भी हैरानी होगी, हालांकि ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता और ट्रस्ट मी कि ये वाकई में मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं जिस मोबाइल के साथ शूट करती हूँ, अपनी वीडियोस बनाती हूँ, तो इसमें काफ़ी स्पेस जो है वो रिज़र्व हो जाती है। तो डाटा जितना भी मैं रिमूव करूँ, जितना भी लैपटॉप में डालूँ, बट वीडियो शूट करते हुए मोबाइल जो है वो हेल्ड हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। फ़हीम से कह रही थी कि मुझे इतनी मुश्किल हो रही है, मेरे मोबाइल में स्पेस भी कम है तो मेरे से शूटिंग नहीं हो रही, मैं जो भी वीडियोज़ बनाती हूँ वो हेल्ड हो जाती हैं। तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, 2018 में फ़हीम जब इटली गए थे तो फ़हीम वहाँ से मेरे लिए ये कैमरा लेके आए थे। इट्स वेरी स्ट्रेंज बट 100% ट्रू कि वाकई में मैं ये कैमरा जो मेरे लिए फ़हीम आज से 4-5 साल पहले लेके आए थे, मैं इसको रख के भूल गई थी। प्रॉमिस मैं इसको भूल गई थी और देखिए मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस कर रही थी मैं कि मेरे मोबाइल से शूटिंग ही नहीं हो रही थी। फिर अचानक मुझे फ़हीम ने याद करवाया कि जो मैं तुम्हारा 2018 में इटली से कैमरा लेके आया था तो तुम वो कब यूज़ करोगी। फिर ये बात मेरे माइंड में क्लिक हुई कि मैंने वो कैमरा कहाँ रखा था, तो देन मुझे याद आया तो मैंने जाके इसको उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी आज खुशी हो रही है। इतनी खुशी उस टाइम नहीं हुई थी जब ये कैमरा फ़हीम मेरे लेके आए थे, क्योंकि तब मेरा इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था मीडिया से रिलेटेड। बट अब मुझे इसकी वाकई में इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी और घर में मेरी चीज़ रखी हुई थी, बट मुझे पता ही नहीं था कि देखें इतना अच्छा एक्सपेंसिव गिफ्ट फ़हीम मेरे लिए इटली से लेके आए थे और मैंने इसको यूँ रख दिया था क्योंकि तब मेरे बच्चे भी छोटे थे और मुझे इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं होती थी, मैंने बस रख दिया था। और इसके साथ इतना प्यारा सा, इतना क्यूट सा छोटा सा बैग भी था। और देखिए कितनी स्ट्रेंज सी बात है कि घर में चीज़ रखी और वो इतनी एक्सपेंसिव ब्रांडेड चीज़ रखी और मुझे पता भी नहीं और मैं भूल चुकी थी क्योंकि मेरे उस टाइम इतना इंटरेस्ट भी नहीं था ना। तो खैर अब मुझे ये याद आया और देखें घर में रखी थी और मैं सोच रही थी कि मैं कोई न्यू मोबाइल लूँ और या फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए, मुझे न्यू मोबाइल मिल जाए। लेकिन देखें घर में ही रखी चीज़ ही मेरे काम आ गई। बट अब मैं इसका स्टैंड फाइंड आउट करूँगी क्योंकि मैं विदाउट स्टैंड जो है वो शूट नहीं कर सकती और आई डोंट नो कि इसका स्टैंड जो है वो पाकिस्तान से मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट मैं कोशिश करूँगी या तो फिर अमेज़ॉन पे ट्राई करूँ या फिर दराज पे ट्राई करूँ, मे भी वहाँ से मिल जाए।
तो चले, थैंक यू सो मच, फ़हीम ने मुझे याद करवा दिया और एक अच्छी चीज़ जो मेरे घर में थी और मुझे पता भी नहीं थी। देखिए कितनी मतलब अमेजिंग और स्ट्रेंज सी बात है, क्योंकि ये बात तो 100% ट्रू है कि बच्चों के साथ हर मदर की कंसंट्रेशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है और वो पहले जैसी नहीं रहती, और ऑफ कोर्स उसके बाद जो हमारी मेन प्रायोरिटी है वो हमारे बच्चे हो जाते हैं। तो जी, जो न्यू सब्सक्राइबर आए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको वार्मली वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड लाइकिंग माय वीडियोस। तो जी, न्यू व्लॉग में इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।